क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। जो इनिशियल कॉस्ट है आपके एक प्रोजेक्ट की वो है 6,04,000। ठीक है, 8 साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, विच मीन्स कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में आपके पास कुछ भी बेचने लायक नहीं होगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो आपने 6,04,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, वो बेसिकली 8 साल के ओवर डेप्रिशिएट हो जाएंगे। तो हर साल की डेप्रिसिएशन होगी 6,04,000/8, राइट। सेल्स जो है 55,000 यूनिट्स की होगी, पर यूनिट का जो प्राइस है वो है 36 का, वेरिएबल कॉस्ट है 17 की, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर साल का 6,85,000 का पड़ जाता है आपको फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टैक्स रेट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई बेसिकली, जैसे कि कोई भी आपको सैलरीज़ वगैरह पे करनी है, वो सब सॉर्ट ऑफ चीज़ें। टैक्स रेट 21% है, और 15% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम बेसिकली डिस्काउंटिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है। अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली ऐसा अमाउंट ऑफ सेल्स होता है जो अगर आप करते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, अच्छा ये यहाँ पर ना सारे अलग अलग तरह के ब्रेक इवन पॉइंट्स बता रखे हैं। तो इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक ये हो सकती है कि जैसे अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, हर तरह का ब्रेक इवन पॉइंट तुमसे पूछता है कि सेल्स वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए फॉर समथिंग टू बी ज़ीरो। वो समथिंग जो है वो हर ब्रेक इवन पॉइंट में अलग अलग होता है। अकाउंटिंग ब्रेक इवन में सेल्स क्वेश्चन है कि सेल्स कितनी होनी चाहिए फॉर प्रॉफिट टू बी ज़ीरो, ठीक है। कैश ब्रेक इवन में क्वेश्चन होता है सेल्स कितनी होनी चाहिए ताकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़ीरो हो, ठीक है। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन में क्वेश्चन है कि सेल्स कितनी होनी चाहिए ताकि एनपीवी ज़ीरो हो। तो ये जो इनिशियल वाला स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है, फाइनेंशियल में हमें पता है एनपीवी से रिलेटेड स्टफ होता है, डिस्काउंटिंग एक्सेट्रा। कैश में हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ज़ीरो करने हैं। अकाउंटिंग ब्रेक इवन में अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट आती है दिमाग में, तो प्रॉफिट ज़ीरो होंगे, राइट। तो ऐसे करके वी कैन रिमेंबर। एंड अकाउंटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो बिफोर आई मूव टू द सोल्यूशन, लॉजिकली अगर हम देखें तो सी हर यूनिट 36 रुपये में बिक रहा है, 17 रुपये की तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, ठीक है। मतलब हर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट हटा के हम 19 रुपये कमा रहे हैं हर यूनिट पे, ठीक है। अब हमें ये जो 19 रुपीज़ हम कमा रहे हैं, तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी कि 19 रुपीज़ हम कमा रहे हैं, ठीक है, कितने यूनिट्स हमें बेचने हैं ताकि अगर हम हर यूनिट पे 19 रुपीज़ कमा रहे हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट, तो हम बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट्स और जो डेप्रीसिएशन है उसको कवर कर सके, ठीक है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। बेसिकली किस किस तरह की कॉस्ट्स है जो हमें कवर करनी है। प्रॉफिट्स के लिए कौन से तरह की कॉस्ट कंसिडर करनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो जब हमने कहा कि 36 में से 17 रुपये हटा दो, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी प्राइस में कवर हो गए हैं। जो 19 रुपीज़ आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट हटा दिए, तो 19 आया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो वी हैव टेकन वेरिएबल कॉस्ट इनटू अकाउंट, राइट। और कौन कौन सी कॉस्ट होती है, तो एक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि बेसिकली 19x इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन। 3 तरह की कॉस्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन में। एक कॉस्ट है एक सेकेंड है ना,